हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है 22 जनवरी का दिन, तो बहुत ही बड़ा दिन है, आप लोग सब लोग को पता है। तो मैं थोड़ी सी सेलिब्रेट करने को सोची, तो मैंने साड़ी आज पहन लिया। मौसम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, तो मैंने कहा कि चलो भगवान जी के, राम जी का जैसे दिवाली मनाने का वो है, तो कुछ नहीं तो कुछ तो करूँ। उतना तो नहीं हो सकता, उतना नहीं कोई करेगा, जो करना वो करेगा। मैं उतना तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, रामनवमी का वाला खाना जो बनता है हमारे यहाँ वो मैं बनाऊँगी। दीपक जलाएंगे, वो शाम को जलाऊंगी। मंदिर जाऊंगी। मैंने साड़ी पहनाई। चलो, फेस्टिवल का दिन है आज, एक तरह से फेस्टिवल ही है हमारे हिंदू और सनातन धर्म में, फेस्टिवल ही है। तो अभी बज रहे हैं 11:30। मैं जा रही हूँ फटाफट से पूजा करने। अब पूजा करके मैं पहले बनाऊंगी खाना देखते हैं, दाल भरी पूड़ी, खीर और यही सब चीज़ें बनानी है। तो फटाफट से मैं बनाती हूँ और बहुत कुछ करूँगी धीरे धीरे, तो मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी। और क्या देखते हैं, देखिए क्या करती हूँ मैं। हेलो गाइस, और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने। यहाँ पे तनुष ने कैमरा पकड़ा है और बहुत दिनों बाद साड़ी में पहनी हूँ। बहुत मन करता है साड़ी पहनने का, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनने का मन करता है, लेकिन बस वही है, थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़ा पहन लेने पर होता है। लेकिन हाँ, तीज त्यौहार या कोई ऐसा त्यौहार हो या कुछ भी ऐसा हो, तो साड़ी पहनने का मन तो 99% करता है। 1% ही मुझे सूट या कुछ और पहनने का मन करता है। लगता है कि हाँ, कुछ खास है, आज फेस्टिवल है, मुझे भी फीलिंग आती है अच्छी वाली। तो यहाँ तनुष ने कैमरा पकड़ा हुआ था, मेरा कैमरा फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो वो रिकॉर्ड कर रहा था कि हाँ, और कहे जा रहे थे, मम्मा जल्दी करो हाथ दुख रहा है, मम्मा जल्दी करो हाथ दुख रहा है। और भगवान जी की आज पूजा वो थी ना, तो हम लोग सब लोगों ने, बहनों ने सब डिसाइड किया था कि रात को दीपक जलाएंगे और सुबह जो रामनवमी में खाना बनता है वो हम लोग खाना बनाएंगे, क्योंकि आज रामलला की प्रतिष्ठा होने वाली थी। तो हम लोग ने सोचा कि चलो सब लोग, मतलब कि मेरी एक दीदी ने कहा था कि जो नहीं करेगा वो हिंदू ही नहीं है। आज के दिन अगर कुछ भी नहीं किया तो वो हिंदू नहीं है, सच बताते वो हिंदू नहीं है। तो वैसे हम लोग की प्लानिंग तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब करना था, तो मैंने कहा कि चलिए सबसे पहले तो भगवान जी की पूजा करते हैं, घर की सफाई करते हैं और कमरे में लगते हैं घर के काम में। हस्बैंड आ गए हैं और फिर भी जा रहे हैं दूसरी साइड पे। आज तो ना वो हो गया, फिर वो 2 बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से खाना बना लेती हूँ और रंगोली बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को हो सके तो हम लोग मंदिर जाएँ, दूर थोड़ी सी घूम के आएंगे। आज थोड़ा सा मन कर रहा है कि देखें क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी देखते हैं, बोलते हैं उनको, तो कम से कम दिन में तो घूम के आएंगे ही कुछ ना कुछ। तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली है। यहाँ चावल मैंने धुल करके और रख दिया है, और यहाँ दाल भी भिगो के मैंने रख दिया है सुबह ही। और ये है दूध जो है एकदम फ्रेश, बस उबाल के कल रात को मैंने रख दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं खीर से। तो खीर इतने दूध की तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चावल की क्वांटिटी उतनी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने फटाफट से दूध निकालना की कर ली तैयारी, क्योंकि दूध में ना मलाई थी, 1.5 किलो दूध था ये। तो मैंने उतने दूध की तो दूध नहीं बनाऊंगी, तो मैंने कहा कि मलाई अच्छे से डालूंगी तो दूध बहुत अच्छा, और मुझे मलाई वाला, और मेरे हस्बैंड को भी मलाई वाला ही, मतलब अच्छा वाला ही। तो यहाँ थोड़ा 1.5 किलो का मलाई थी ना, तो मैंने कहा कि थोड़ा हाफ़ निकाल देती हूँ, जिससे का अगर क्वान्टिटी कम लगेगी या कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो फिर ये मलाई मैं डाल दूँगी। तो मैंने देखिए 1 कटोरी इससे मलाई निकल जाती है, तो मैंने हाफ़ निकाल के रख दिया है। और बाकी मैं दूध में, क्योंकि उनको भी एकदम गाढ़ी थिक वाली खीर जो होती है ना, वो है लिक्विड वाली खीर, उनको भी नहीं पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि वो खीर मुझे नहीं पसंद आती है। ऐसी खीर बनेगी तो मैं खाऊंगा। तो देखिए तैयारी तो मैंने कर लिया था फटाफट से। तो मैं यहाँ दाल छौंकने लगी कि पहले दाल का पिट्ठा बना लूँ। कुकर तो मैं एक ही यूज़ करती हूँ अभी तो अपना। तो यहाँ सूखी लाल मिर्च और जीरे का तड़का मैंने दे दिया तेल में, थोड़ा सा तेल में डाल करके। और तड़का में इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने कहा कि चलो लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने कहा कि नहीं डालती हूँ। अजी कोई कभी कुछ अलग अलग भी कर लेना चाहिए। फिर यहाँ धुला हुआ दाल मैंने रखा था एकदम ही अच्छे से धुल करके। तो मैंने फटाफट से छौंका लगाया दाल का, और दाल का पानी भी बनता है, वो सब चीज़ें होती है, लेकिन वो बहुत थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, तो मैं नहीं करती हूँ। फिर यहाँ पर फटाफट हल्दी नमक डाला, क्योंकि उस दाल के उबालने के लिए ना, उसको दाल को उबाला जाता है पानी में भगोने में, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। और सिलबट्टा भी नहीं है, तो मेरे पास उस चीज़ के लिए करती नहीं हूँ। तो जो चीज़ इजी हो जाता है कहीं, क्योंकि हमारे जैसे स्टेट भी अलग हो जाता है ना, कंट्री अलग हो तो बात ही अलग है, स्टेट भी अलग हो जाता है, तो वो चीज़ें वहाँ नहीं होती। यहाँ देखिए मैंने इस कप से आधा गिलास बस पानी डाला है, मतलब आधा कप पानी एटलीस्ट डाला है, और 4-5 सीटियाँ डलवा दूँगी, तो ये पानी भी सूख जाएगा और ये जो चने की दाल है ना, वो भी पक के एकदम तैयार हो जाएगी पीसने लायक।
तो यहाँ देखिए दाल तो मेरे मतलब ये दूध उबल गया था, तो मैंने यहाँ चावल भी भिगो के रखा था बहुत अच्छे से। तो मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, कोई लोग भून के भी डालते हैं तो मैं डालती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं डालती। मैं कहती हूँ डायरेक्ट एकदम धीरे धीरे, क्योंकि इसमें देखिए अच्छे से कढ़ेगा काफ़ी देर तक। जब भी कैमरा मेरे दूध वाले आइटम या सफ़ेद आइटम में जाता है ना, तो कैमरा थोड़ा सा वैसे हो जाता है। फिर यहाँ फटाफट से मैं सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि जितनी भी आइटम थी मैं सुबह सुबह काट के धुल के ही मैं गई थी। मुझे कुछ धुलना नहीं है इस समय, फटाफट से काम करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ काम करने में। और अभी मुझे लगा ना मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो वो अभी 2 बजे तक आने को कहे। मैंने कहा कि अच्छे से चलो, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि फटाफट से काम निपटा लूँ घर का, क्योंकि कभी कभी होता है ना औरतों की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, नहीं होता है कभी भी, कुछ भी हो सकता है, तो वो वाली हालत थी। तो यहाँ देखिए बेसिक मसालों से मैं मसाला पीस रही थी। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि इसके साथ ना आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी, या तो गर्मी में आलू परवल की सब्ज़ी दाल भरी पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। 4-5 आइटम ही अच्छी लगी। इसके साथ आप पनीर की सब्ज़ी नहीं खा सकते हो। ये सब चीज़ें नहीं कि हर सब्जियाँ इसके साथ नहीं, क्योंकि दाल देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है, आपको देख के लग रहा है, लेकिन हाथ से मलेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट हो गया रहेगा। और ये इसको फिर फटाफट से मैं इसको बड़े वाले जार में कर रही हूँ, कि इसको अब तुरंत गर्मा गर्म पीसा जाता है सिलबट्टे पे, और मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो मिक्सी के जार में कर लेते हैं, जिसके कारण एकदम अच्छे से जो पिट्ठा होता है ना एकदम चने की दाल वाला, वो एकदम तैयार हो रही है। तो इसको थोड़ा सा गर्म है, तो इसको मैं ठंडा करने के लिए कोने में रख दी। और अभी मैं थोड़ा सा भिगा दी हूँ कुकर को, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा लग रहा था कि पानी सट जाता है, वो वाली हालत हो गई थी। तो कभी कभी अच्छी और कभी कभी ख़राब भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा नहीं था होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक एक कढ़ाई तवा खाली है मेरा कुकर का, तो कुकर कह रहे हैं कढ़ाई का, और गैस का एक बर्नर खाली है। तो मैंने कहा कि चलो आलू गोभी को आज भून लेती हूँ, कुछ अलग करूँ। भुने हुए आलू गोभी की सब्ज़ी और भी टेस्टी बनती है। तो बस मैं तेल वगैरह ज़्यादा ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्किप कर देती हूँ। सब लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। आज पता नहीं क्यों फीलिंग ऐसी आ रही थी ना कि कोई फेस्टिवल है, या रात को फेस्टिवल होगा, या दिन में, मतलब फेस्टिवल आने वाला है। 2-4 दिन से ये तो फीलिंग चली रही थी कि हाँ अभी कोई फेस्टिवल आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है। ये हस्बैंड भी बोले बाहर चलो, तो देखो बाहर भी लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मतलब कुछ आने वाला है, कुछ हो, मतलब कि जैसे त्यौहार आने वाला होता है ना, फेस्टिवल वगैरह। तो हम लोग त्यौहार बोलते हैं, तो मैं तो बोल देती हूँ। मुझे अपने कल्चर या अपने बोलने के तरीके से कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए, कितना भी विदेशीपन नहीं लाना चाहिए, और कितना भी उतना फ्रैंक वाली भाषा नहीं, क्योंकि कोई भी दूसरे साउथ के लोग क्यों अपनी साउथ वाली भाषा भूल छोड़ जाते हैं, इसलिए मैं भी नहीं छोड़ती। तो यहाँ देखिए त्यौहार, और यहाँ देखिए पीस गया है, और इसको एक बार और चला दूँगी, एकदम पाउडर जैसा हो जाएगा, और इसको भरने में भी इजी हो जाता है, और एकदम ही बस मिक्सी में चलाइए एकदम ही हो जाता है। फिर मुझे को तो पहले नहीं समझ में आया, तो मेरे कड़ा हो जाता था, रह जाता था। तो फिर मैंने बाद में किया, फिर यहाँ चीनी में डाला। चीनी में कम ही डालती हूँ, मैं 4 या 5 चम्मच चीनी डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा ज़्यादा नहीं पसंद है। यहाँ मैं चीनी डाल दूँगी, और इलायची के दाने डाल दूँगी इसमें, और बस अपना, अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये कढ़ेगा धीरे धीरे। अभी तो काफ़ी थोड़ा पानी है, तो कढ़ेगा, क्योंकि मुझे थिक जैसे एक प्लेट में आप रख दो ना, तो वो हिले डुले नहीं, उसका पानी वानी नहीं बहे, वैसा खीर मेरे हस्बैंड को पसंद आता है। तो उनके हिसाब से मैं बना रही थी, क्योंकि मैं खीर बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन हाँ खीर जब बनाऊँ तो अच्छा बनाऊँ, ये वाला हालत है कि मुझे वैसा वाला खीर नहीं पसंद है, रनिंग वाला, जो दूध अलग चावल अलग सब कुछ अलग वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए सब उसको करने के बाद फिर मैं जार में से निकाल रही थी, ये एकदम ही तैयार हो गया। बस इसमें अब डालना होगा आपको भुना जीरा, जो तवे पे डाल करके आप भुना जीरा इसमें डाल दोगे। तो मैं इसमें डाल दूँगी जब बनाऊंगी तब। यहाँ देखिए सब्ज़ी की पूरी तैयारी हो गई थी, तो मैं यहाँ मसाला भी पीस के मैंने उसमें भी हल्दी नमक डाल दिया था मसाले में भी। और अभी देखिए कुकर को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट्स कट करके इसमें डाल दूँ, क्योंकि ये अभी लास्ट पोजीशन पे खीर चल रही है। तो फटाफट से मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे, किशमिश काजू और बादाम 3-4 चीज़ डाली बस फटाफट से, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पूजा पे चढ़ा दूँगी, लेकिन मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। मैंने बोला था ना तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं, अब जो कुछ नहीं हो सकता उसके लिए अफसोस नहीं। अब मैंने बनाया था, बहुत मन से बना रही थी, इसलिए मैंने खीर पहले चढ़ाने की सोची कि पहले चढ़ा दूँ और मतलब कि बना दूँ, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था। सुबह से बस 1 कप चाय पी थी कि भगवान जी को चढ़ाना है। तो मैंने पूजा कर लिया, फिर किचन में ही लग गई हर चीज़ों को साथ साथ करते करते, फिर नहीं हो गई। यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ फटाफट से आलू गोभी की। देखिए इतना तेज़ यहाँ धुआं हो गया, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था उस चीज़ में चक्कर में। तो यहाँ फटाफट से मैं इसको एकदम ही अच्छे से
अपना मिला करके फिर मसाले डाल के फिर बैठा दूँगी। और मसाले में हल्दी नमक तो थी ही और मसाले पीस के रखी थी, तो एकदम ही है। आप लोग क्या किए, आप लोग बताइएगा। प्रतिष्ठा के दिन, प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैं तो दाल बड़ी पूड़ी और सुबह बना ली थी ये सब चीज़ें, और सोच रही थी कि रंगोली भी बनाऊं। बस तबीयत जब ख़राब हो गई ना तो मेरा मन हट गया रंगोली बनाने से, क्योंकि हर चीज़ें पूजा पाठ से रिलेटेड होती है। मैंने कहा कि जाने दो, अब जो हो सकता है वही करूँगी। और देखती हूँ शाम को अगर हो सके तो मंदिर जाऊँ, क्योंकि दूर से ही दर्शन कर लूँगी, लेकिन कर लूँगी सोची हूँ। लेकिन अब देखते हैं, ये भी तो आने को कहे हैं 2 बजे, तो आ जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ आटा भी गूँध लिया था और सब कुछ कर लिया था। यहाँ देखिए रामलला की प्रतिष्ठा हो रही थी, तो मैं यहाँ आधा घंटा तो मैं बैठ गई, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना। जब मूर्ति तो मैंने बहुत बार वायरल देखी थी इस मूर्ति को, लेकिन जब इसमें ज्वेलरी वगैरह पहन के प्राण प्रतिष्ठा हो गए थे ना, तो मंत्र मुक्त हो जाने वाला जो होता है ना, कि देखते ही रह जाओ, वो वाली सिचुएशन मेरी थी। मेरी आंखों से आंसू। और मेरे बेटा भी, मैंने बोला भगवान जी हैं, तो उसने खुद ही अपने से ही जो करना था किया। वो अब मैं आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा क्या किया उसने, क्योंकि भगवान जी को बताना पड़ता है। तो ये कह रहे थे छोटे से हैं, काले क्यों, काले पत्ते काले हैं, ये वो है। तो बोल रहे थे बच्चे तो जानते ही क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान जी ना वो श्याम वर्ण के थे, तो बच्चों को बताना पड़ता है कि नहीं। और उनकी मूर्ति इसमें ही बहुत सुंदर लग रही है। तंसु कह रहे हाँ लग रही है, नहीं फिर अपने खुद ही हाथ जोड़ लिया भगवान जी। हम कहे हाँ भगवान जी, तो भगवान जी के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं। तो बच्चे बहुत होते थे। यहाँ देखिए मेरा कैमरा था, तो वो कपना भी कर रहा था ऐसे, भगवान जी की जय, ये वो कर रहा था, फिर हंस भी रहा था। बच्चे होते हैं ना कि करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और कैमरा दिखता है तो उसकी अलग ही एक स्माइल आ जाती है फेस पर। फिर यहाँ पे देखिए मेरे बेटे के हाथ हिल गए थे, और मेरे मतलब कि हाथ मेरा हिला रहा था। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन देख करके, भगवान जी का सीन। मतलब कि पहले होता है तो प्राण प्रतिष्ठा कोई देख नहीं पाता है, लेकिन अब इतना अच्छा हो गया है डिजिटल, कि सब लोग घर बैठे भी देख रहे थे। तो यहाँ बेटा बार बार हाथ जोड़ रहा था कि नहीं मम्मा, तो मैंने बाल झाड़ दिया था यहाँ पे, तो कह रहा था नहीं मम्मी फिर से मैं जोड़ लूँ, मेरा क्या वीडियो बना लेना, दिखा देना, मैं सबको घर पे भेज देना ऐसे। तो फिर तब तक मैंने सब्ज़ी भी खोल कर यहाँ पे दिखा, वो कर रही थी, भुनने के लिए लगा दी थी, तो फटाफट से मैं सब्ज़ी भी भून लेती हूँ। और होता है ना कि जब मन में बहुत खुशी होती है तो तीज त्यौहार जैसे, पता नहीं क्यों आज पता नहीं लग रहा था कि दिवाली, सच में दिवाली जैसी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कल भी तैयारी कर रखा था, तो ऐसे कोई बात नहीं थी कि तैयारी हो गई थी। तो बट अच्छा भी लग रहा था मन में, बहुत अच्छा सबके, क्योंकि इनकी साइड पे भी सुंदरकांड, खाना पीना, मतलब दिन में सब कुछ वैरायटी ही हो रही थी, क्योंकि सब जगह एक एक, मतलब कि मन में सबके साथ था कि एक फेस्टिवल ही है। और जो छुट्टियाँ तो भी थी, बच्चों की छुट्टियाँ थी, ऑफिस की छुट्टियाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ छुट्टियों में काम नहीं हो रही थी, सेलिब्रेशन हो रहा था। सुंदरकांड होना, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी इनके साइड पे, तो वहाँ पे सुंदरकांड हुआ, प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे मंदिर का वो हुआ था पूरा। तो फिर और सब्जी में खाना बना, पूड़ी सब्जी खीर सब बना उनके यहाँ उधर भी, और सब लोग अपने अपने एक सेलिब्रेशन ही कर रहे थे। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है, और थोड़ा सा मुझे इसमें लटपट ही रखना है, क्योंकि चावल खानी नहीं है, तो इसको सिंपल से एकदम थिक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना के मैंने फिट कर दिया। फिर यहाँ फटाफट से मैंने भुना जीरा डाला और इसको पूड़ियाँ बना के सेक रख के दे रही थी। तो फटाफट से सेक लूँ, क्योंकि आराम भी करने का मन कर, बैठने का भी मन कर रहा था। तो मैंने कहा कि चलो बना लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो खाना भी गर्मा गर्म हो जाएगा। तो वेट करती हूँ, देखती हूँ आते हैं कि नहीं। तो यहाँ में होती है ना कि औरतों को तो आदत होती है कि काम निपटा लो निपटा लो निपटा लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यही वाली मेरी बात भी फीलिंग आ रही थी कि नहीं कर लो कर लो कर लो। होता है मेरे साथ, तो होता ही है कि कर ले, क्योंकि सबको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो मेरी तबीयत ख़राब होने से। तो मुझे लगता है क्योंकि मेरे से इसमें किया नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पूड़ी भी एकदम अच्छे से खिल जाएगी थोड़ी देर में। इस तरह जब मिक्सी में आप सब पीसेंगे ना, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छे से देखिए खिल जाती हैं, और इतनी सॉफ्ट बनती है ना कि जिसके दांत ना हो वो भी खा ले। पतली पतली बनाइए और बन जाएगी। फिर यहाँ तनुष पापा तो नहीं आए थे, हम लोगों ने खाना खा लिया काफ़ी देर बाद। मैं खाने इसको खिला दी, तो इसको मैंने सुला दिया, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला, और मैं थोड़ी सी टीवी देखने लगी। फिर देखते हैं हस्बैंड कब तक आते। मैं तो 2 बजे तक आ जाऊंगा, ये 2 बज रहा है। हाँ जी, बस श्वेता मैं तो 2 बजे तक आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये हाँ? खाए वाए तो हो गए नहीं अभी। इंतजार करते करते फोन भी नहीं किए हो कि हाँ लेट होगा। तुम खाई कि नहीं? मैं तो खा ली, 4:30 जाके 4 बजे खाई।
तो यहाँ देखिए मेरे एकदम सब्जी और पूड़ी और खीर मैंने अपने हस्बैंड को दिया था खाने के लिए। अब मैं तो जैसे खा ली थी धूप में सेक कर, तो अनुष ने फ़ोन रख रहा था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड खा रहे थे, उनको बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी क्योंकि बज रहे थे 4:30। तो कहते श्वेता खाना तो दो मुझे, अभी मैं दिन कुछ खाया नहीं था, उस दिन खा लिए थे तो इसलिए नहीं खा रहे थे, इस समय कुछ नहीं खाए थे। तो वो कह रहे थे नहीं अच्छी बनी है। फिर मैंने शाम को घी निकालने को प्रोसेस में लगा दिया था कि घी निकाल दूँ। मंगलवार का दिन था तो मैंने कहा कि मंगलवार कल हो जाएगा तो फिर घी निकले, मतलब ख़राब हो जाने का डर होता है बाहर रखो तो इसमें नहीं दिया। फिर शाम का ये टाइम था, मैंने सब लोग ने दीपक जलाया, आगे वो लोगों ने दीपक जलाया था और देखिए पीछे पटाखे वगैरह। और दोपहर के 12 बजे भी जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना, तुरंत उसके बाद भी खूब पटाखे फूट रहे थे इधर, और स्काई में नहीं दिख रहे थे, बस इसलिए पटाखे फूट रहे थे तो आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ देखिए सब घरों में छोटे छोटे, उधर देखिए उस घरों में अपना घर भी बिल्डिंग भी सजी हुई थी और सब घरों में कुछ ना कुछ तो दीपक जला ही था। और सब लोग ने दिवाली मनाई और पटाखे फोड़े और खाना खाएं, सब लोग ने सब कुछ किया। एटलीस्ट ये ऐसा नहीं है कि घर में नहीं हुआ। और यहाँ मेरा बेटा झंडा कल का ले आया था, भगवा झंडा, तो वो अभी यहाँ पे बोल रहा था जय श्री राम जय श्री राम, क्योंकि उसको भी मंदिर जाने की मन थी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि थक गए थे, गाड़ी काफ़ी दूर तक चला के आए थे, तो फिर कहे कि नहीं जा पाऊँगा आज, मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम भी नहीं हो पाएगी, चलो किसी और दिन चलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तो भगू ये चीज़ लहरा रहा था, अपनी साइकिल के पीछे टांग लगा देता है और घर में नीचे ले लेके दौड़ता रहता है, तो बच्चे को अच्छा लगता है। इसी तरह बच्चे अपने संस्कार के प्रति जुड़े रहेंगे। फिर इनकी नीचे वाली वो लोग थे, उन्होंने खाना पूरा एकदम देखिए खीर, हलवा, सब्जी और पूड़ी उन्होंने भी भेजा था। उन्होंने दिवाली शाम को मनाई थी तो उन्होंने शाम को ही खाना भेजा था। ये बात का ब्लॉग आज का सबको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।